हेलो दोस्तों, तो आज एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दो क्वेश्चन है टोटल, दोनों ही न्यूमेरिकल हैं, मोशन चैप्टर से हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो थर्ड है, पेज नंबर 109 का, पुरानी एनसीईआरटी से है। कहता है कि ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन इंक्लाइन प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर इट्स स्टार्ट। यानी कि स्टार्ट पे कोई चीज हो रहा है, यानी ट्रॉली स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ट्रॉली यहाँ पे थी, वो इस तरह से आ रही है, नीचे आ रही है, ठीक है। और उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। और फिर उसका यानी कि यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। और टाइम कितना दे रखा है, यहाँ पे टाइम दे रखा है 3 सेकेंड। तो जब वो पहुंचने वाला होगा, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी अपने को ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले हम इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए इक्वल टू में क्या होगा, v माइनस यू अपॉन में p हो जाएगा। अब इसको चाहे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, हम सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a इक्वल टू में क्या हो जाएगा, a इक्वल टू में v माइनस यू अपॉन में t हो जाएगा। तो v इक्वल टू में क्या हो जाएगा, हम a के जगह पे फॉर्मूला रख देते हैं, 2 रखते हैं, और v अपने को फाइंड आउट करना है, और u 0 है, और टाइम कितना है 3 सेकेंड है, तो यहाँ पे 3 रख देते हैं। तो v बराबर में कितना आ जाएगा, v बराबर में ये इससे मल्टीप्लाई आएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो v इक्वल टू में 6 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये अपना फाइनल वेलोसिटी होगा जब वो 3 सेकेंड पार कर जाएगी, जब ट्रॉली कोई नीचे की ओर आ रही होगी। तो ये एक क्वेश्चन था। उसके बाद ए रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट, यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। यानी कि u यहां पे क्या है और v क्या है और टाइम, ये सब तो अपने को निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो इसमें देखते हैं टाइम कितना दे रखा है, टाइम 10 सेकेंड है, ठीक है। और ए रेसिंग कार है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहां पे गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट हो रही कोई, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। उसका इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी अपने को ज्ञात करना पड़ेगा पहले, है ना। फाइनल वेलोसिटी अपने को ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद इसका डिस्टेंस निकलेगा s, ठीक है, s ज्ञात करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले सिंपल सा जो फॉर्मूला हमने ये वाला लगाया वही लगा देते हैं, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना है, 4 है, फाइनल का पता नहीं है, 0 इनिशियल है, और टाइम कितना है 10 सेकेंड है। तो यहाँ पे v इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। तो अब हमें डिस्टेंस ज्ञात करना है, तो डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे, है ना। पहले हमने क्या किया, एक रेसिंग कार है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर रही है 4 मीटर पर सेकेंड, इसका डिस्टेंस निकालना है 10 सेकेंड जब वो स्टार्ट हो रही है। तो हमने स्टार्टिंग के यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, टाइम 10 सेकेंड, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हमने पहले इनिशियल जो फाइनल वेलोसिटी है वो निकाला 40 मीटर पर सेकेंड। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ये वेलोसिटी ना भी निकाल दे तो चल जाता है, डिस्टेंस निकालना था। तो s इक्वल टू में क्या होता है, u कितना है, 0 है, तो ये ut की वैल्यू टोटल क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेट 4 हो रही है 4 मीटर पर सेकेंड से, और टाइम कितना दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, है ना। तो अब ये इससे कट जाएगा, s इक्वल टू में 200 मीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो फिर से एक रेसिंग कार है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर रही है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से,
तो वो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, 10 मीटर सेकेंड में जब वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो स्टार्ट की बात की गई कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, टाइम 10 सेकेंड है, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड है। तो हमने यदि फाइनल वेलोसिटी पूछता तो हम इस तरह से निकाल लेते, है ना। अब डिस्टेंस भी पूछा है, इसमें डिस्टेंस पूछा है तो हमने s = ut प्लस हाफ a t स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। ut की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ut की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ut की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, हाफ एक्सेलरेशन कितना 4 और टाइम कितना 10 सेकंड, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 × 10 हो जाएगा। तो हमने 2 बार में 4 को काट दिया और 200 मीटर, फिर आंसर आ गया। तो इसी तरह से मेरे को एनसीईआरटी यदि आपको सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है बेसिक से, तो आप लर्निंग बायो पॉइंट चैनल पे आएं और लगातार देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।